हेलो स्टूडेंट, मैं एम सर और आप सभी को फिर से एक बार एम सर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम बहुत नज़दीक है। इस तैयारी आप लोगों का बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, यही माना जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 40 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट 40 MCQ विज्ञान से कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट विज्ञान से ये 40 क्वेश्चन में आपका 80% रहेगा, अनुमान किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये है, सैलून में किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोई भी दर्पण? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ये क्या करता है, आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है। 2 नंबर में आता है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसरी लेंस कहते हैं, यानी ये नंबर आंसर। आप याद रखिएगा कि अभिसरी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि किसी अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है वो 200 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा -0.5D। अब आपको याद रखने के लिए अवतल जब भी कहे आप माइनस में चले जाइएगा, तो इसका पहला ये ट्रिक है कि अवतल मतलब माइनस, और इसके बाद अगर 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी बताया गया है तो याद रखिएगा कि P बराबर 1/f होता है। P बराबर कितना होता है? 1/f होता है। तो P बराबर 1/200 बैठा दीजिएगा तो इसका सीधा आंसर ये वाला आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि नेत्र का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का C, दोनों पर निर्भर करता है उसका रंग। वो आइरिस के ऊपर और परितरिका के ऊपर, दोनों पर उसका जो रंग है नेत्र का वो निर्भर करता है। 5 नंबर है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी तथा उल्टा, क्या आभासी सीधा, आभासी तथा सीधा, या वास्तविक और उल्टा? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा D, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि हम लोगों का जो लेंस है वो होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। 6 नंबर में आता है कि इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार का घटना है? तो 6 नंबर का सीधा आंसर हो जाएगा C, दोनों घटना है, प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये 6 नंबर का दोनों आंसर हो जाएगा 6 का C। 7 नंबर, मानव नेत्र का किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये पड़ता है रेटिना पर, यानी उसे हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। हो गया। 8 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है एम्पियर, हो जाएगा 8 नंबर का, ये एम्पियर कहते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत कम, बहुत अधिक, अपरिवर्तित या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का B, बहुत अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि विद्युत जनित्र किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? तो 9 नंबर का B आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का B आंसर हो जाएगा कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, यानी B नंबर आंसर। 10 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो दिशा होता है, कैसे होता है? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी 10 नंबर का B हो जाएगा, इसका भी आंसर। 11 नंबर है कि चुंबकीय त्वरण की खोज है सर्वप्रथम कौन किया था? तो इसका हो जाएगा 11 नंबर का B, माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसी बल्ब का अनुपातांक 200 वोल्ट है या 100 वाट है, तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाए तो इसका द्वारा उपभोक्त शक्ति क्या होगा? तो इसका पूरा एक म्याद बनाना होगा आपको, जो हम जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लीजिएगा। 13 नंबर, चित्र प्रदर्शित करता है, ये जो चित्र है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये सेल की बैटरी, प्रतिरोध या बल्ब। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा B, ये होता है बैटरी, और इसे सेल भी कहते हैं। ये और B दोनों आंसर हो जाएगा। चित्र ये वाला जो चित्र जब हम लोग विद्युत परिपथ तैयार करते हैं तो ये वाला जो यूज करते हैं चित्र, ये प्रदर्शित करता है सेल यानी बैटरी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर में दिया है कि 2Cu + O2, 2Co किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जुड़ रहा है अभिकारक। इसके बाद इसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि प्रति ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है कोई ऑक्सीकारक, यानी एंटी ऑक्सीडाइज के रूप में कौन कार्य करता है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोजन। इसके बाद 16 नंबर, लोहा चूर्ण पर HCl डालने पर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि लोहा चूर्ण पर यानी Fe पर जब हम लोग HCl डालते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो यानी हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड बनता है। तो आंसर 16 का हो जाएगा D नंबर।
17 नंबर वाला है कि नींबू पर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि नींबू में सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 17 नंबर का आंसर हो गया ये। 18 नंबर अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, याद रखिएगा ये 5.6 से कम होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक विलयन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी रेड से ब्लू कर देता है, यानी क्षारक हो जाएगा। और क्षारक का पीएच मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 7 से अधिक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 19 का डी। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में कि एंटी एसिड का एक संघटक है, तो याद रखिएगा 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद 21 नंबर है जो कौन सा पदार्थ है अपरूपता दर्शाता है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का 3 अपरूप होता है, यानी अपरूप दर्शाता है कार्बन। 21 का हो गया बी। 22 का अमलगम क्या है, तो अमलगम एक मिश्र धातु है, और ये याद रखिएगा ये पारा यानी मरकरी यानी पारद का मिश्र धातु होता है। 22 नंबर का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NaCl, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक यौगिक होता है। 24 नंबर कार्बन का यौगिक होता है संतृप्त या असंतृप्त या दोनों, तो कोई नहीं, तो याद रखिएगा 24 नंबर का हो जाएगा सी, दोनों होता है, संतृप्त भी होगा असंतृप्त भी होगा। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो हम लोग पढ़े थे एल्किन अल्केन अल्काइन में, उसमें संतृप्त और असंतृप्त दोनों होता है कार्बन का यौगिक। 25 नंबर सामान्यतः जो होता है अपमर्जक वो क्या होता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर का भी, लंबी कार्बनिक श्रृंखला के सल्फोनिक तथा अमोनियम लवण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक क्या कौन है, तो याद रखिएगा मोजले जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है उसे। 27 नंबर आवर्त सारणी का ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं, मतलब ऊपर से नीचे खड़ा खड़ा जो रहता है उसको स्तंभ को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा समूह, यानी 27 नंबर का हो जाएगा ये। 28 नंबर प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, तो याद रखिएगा ये पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों, तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दोनों। 29 नंबर सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो सपोषी पोषण के लिए सबसे बड़ा जो जरूरत है वो होता है क्लोरोफिल यानी हरित लवक। 30 नंबर 3 कोष्ठक हृदय वाला जंतु क्या किसे कहते हैं, तो 30 नंबर का हो जाएगा सी, जल स्थलचर या सरीसृप, जैसे मगरमच्छ जो होता है वो 3 कोष्ठक वाला हृदय वाला जंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 31 का सी, यानी मेरुरज्जु के द्वारा। निम्न में कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, जिबरिन, तो जिबरिन होगा आंसर। 33 नंबर हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो मुकुल निर्माण होता है। परागकोश में क्या होता है, तो परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो याद रखिएगा पपीता, तरबूज, कद्दू सभी होगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। आनुवंशिक का जनक किसे कहते हैं, तो मेंडल के कहते हैं। 37 नंबर मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होता है, तो याद रखिएगा अंडवाहिका में होता है। 38 मानव में शून्य सूंघने तथा देखने की आवश्यकता अंग क्या है, याद रखिएगा ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। 39 OTE के संयंत्र जो है वो किस गैस के व्यवहार में हो सकता है, तो याद रखिएगा 39 नंबर वाला क्वेश्चन जो है अनकॉमन है, याद रखिएगा ये अमोनिया के गैस के लिए होता है। 40 और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। जो आप लोग के लिए ये होमवर्क रहा, देखिए होमवर्क आपके लिए ये वाला होमवर्क रहा कि निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक, कृत्रिम धागा या धातु के अवशेष या सब्जी के छिलके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन है। जल्द से जल्द फटाफट कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय भी जरूर लिखिएगा आपका आंसर के साथ, होमवर्क वाला जो आंसर दिया आपको। इसके बाद आप चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।